बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 है। इस वक्त मेरे पास एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और इस चैप्टर के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं सबसे पहले आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ क्योंकि बहुत कम सेल्फ असेसमेंट है इसमें, तो इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास पेज नंबर 165 पर और इसमें से आपसे क्या कहा है कि ये कुछ सैंपल्स हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड है और सोडियम ऑक्साइड है। हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि इसमें से एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं। अब इसका क्या रीज़न या क्राइटेरिया होता है ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप ये करोगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखिए, ये मैंने सबसे पहले सैंपल्स के नाम लाइन से लिख दी। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो सैंपल होता है जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाता है तो ये कैसा होता है, ये एसिडिक होता है या बेसिक होता है या फिर ये एक सॉल्ट होता है। तो सबसे पहले आप ये देखें, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर जो है वो नॉन मेटल है। ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इस तरह का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। इस तरीके से नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बाय नेचर एक सॉल्ट है। तो इस तरह का जो सॉल्ट है जब भी आप इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। इसकी वजह क्या होती है कि जो अमोनियम क्लोराइड है इसमें जो क्लोराइड आयन है इसकी कह लीजिए कि इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये HCl का कंपोनेंट होता है, ये वाला Cl। तो ये क्या करता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। अगली जो चीज़ है ये सोडियम कार्बोनेट, ये भी अगेन एक सॉल्ट है। अब इसमें आप देखोगे तो सोडियम आयन जो है ये ज़्यादा इसमें एक्टिव होता है, इसी वजह से इस तरह का जो सॉल्ट है इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। अगला जो है मेरे पास है ये जिंक ऑक्साइड है। ये जिंक जब एक मेटल है, ये आम तौर पर तो होता ही है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं, मगर बाज़ औक़ात कुछ ऑक्साइड्स इस तरीके के होते हैं कि उसमें एक कंडीशन देखने को मिलती है कि अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वो खुद बेस बन जाते हैं और अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करें तो वो खुद एसिड बन जाते हैं। यानी इनका नेचर जो है वो कैसा होता है, बेसिक एज वेल एज एसिडिक, दोनों नेचर होता है। तो इस तरह की जो चीज़ होती है इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि ये होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के। लास्ट मेरे पास बचा है सोडियम ऑक्साइड। ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये बेसिकली एक मेटल है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा होगा, ये होगा एसिडिक, ठीक है। तो इस तरह आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है, जो पहला सेल्फ असेसमेंट है। दूसरा जो सेल्फ असेसमेंट इसने आपको बुक में दिया है, इसमें इसने आपको इस तरीके से दो इक्वेशंस जो है वो मेंशन की हैं। पहली इक्वेशन देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ वाटर है। अब ये क्या बना रहा है, HS नेगेटिव और साथ में बना रहा है हाइड्रोनियम आइन। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है, इसने क्वेश्चन में कहा था कि आपके पास जो राइट हैंड साइड पर यानी कि जो प्रोडक्ट बन रही है यहाँ पे एसिड और जो बेस है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो H आयन डोनेट करता है हमेशा वो एसिड होता है और जो H आयन को एक्सेप्ट करता है वो आमतौर पर क्या होता है, बेस होता है। इस केस में देखिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये HS में कन्वर्ट हो रहा है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर बेस के तौर पर एक्ट करता है तो HS क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। जबकि वाटर जो है ये एसिड है, ये क्या करता है, एक H आयन को एक्सेप्ट कर रहा है इस वाले केस में, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या मार्क कर देना है, कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड जो है ये आपने मार्क कर लेना है। और आपकी आसानी के लिए मैंने आप पेंसिल से मार्क कर दिया है कि इस केस में एसिड और बेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपने इसका कंक्लूजन क्या रखना है, क्योंकि इसने आपसे सिर्फ राइट हैंड साइड कहा था तो आप राइट हैंड साइड को मार्क कर लीजिए कि इसमें HS नेगेटिव जो है वो कॉन्जुगेट बेस है और हाइड्रोनियम आयन जो है वो आपका कॉन्जुगेट एसिड है। अगली जो इक्वेशन लेके चलोगे आपको कौन सी वाली होगी, अमोनियम आयन की। इसमें क्या देख रहे हो आप कि S-2 आयन है, ये रिएक्शन कर रहा है तो ये HS माइनस और अमोनिया जो है वो फॉर्म कर रहा है। स्टूडेंट एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, देखिए ये एक जो निशान होता है ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का। इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सीक्वेंस में जो है ना वो आपको एसिड और बेस इस साइड पर ही मिले। ये भी हो सकता है कि आपको सीक्वेंस में एसिड और बेस इस साइड पे नहीं मिल रहे, इस साइड पर मिल रहे हैं। तो इसलिए इस हिसाब से आपने क्या करना है, इसको बहुत केयरफुली बताना है। अब मैंने आपको जैसा कि पहले कहा कि हमारे पास एसिड की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जो किसी को H आयन अपना प्रोवाइड कर देता है, और बेस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जब वो कोई भी H आयन जो उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन से ये अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक्चुअली ये अपना H आयन लूज कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड क्यों कहलाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे चार्ज मौजूद है। अब ये जो अमोनिया है क्योंकि ये क्या करता है कि
ये यहाँ पर बेस के तौर पर एक्ट करता है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे कि ये बेस है। अब यहाँ पे सल्फर -2 को देखें, ये एक्चुअल में कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एच में। ये एच आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। एच आयन को एक्सेप्ट करने वाले कौन होते हैं, एसिड होते हैं। तो यहाँ पे एच जो वो कैसे बिहेव करेगा, एसिड। क्योंकि हमसे इसने क्वेश्चन में सिर्फ राइट हैंड साइड पूछा था, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि एच कैसे बिहेव करेगा, एसिड के तौर पर, और अमोनिया कैसे रिएक्ट करेगा यहाँ पे बेस के तौर पर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका सॉल्व हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके सेल्फ असेसमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझा रही हूँ मैं, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको देख लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, आपको एक इस क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि एक सब्सटेंस है, इसकी पीएच जो है वो तकरीबन 5.3 है। आपको एच आयन की और ओ एच आयन की कंसनट्रेशन यहाँ पर मालूम करके बतानी है। तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला इसमें लगता है कि pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच आयन कंसनट्रेशन। अब हमें क्योंकि pH मालूम है और हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, एच आयन और ओ एच आयन मालूम करनी है, जो कि हम 1 बाय 1 मालूम करेंगे। तो हम करते क्या है कि इसमें सबसे पहले तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, और क्योंकि हमें एच आयन की कंसनट्रेशन मालूम करनी है, तो लॉग के बजाय अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंटी लॉग। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन मैंने इसकी मेंशन कर दी, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच आइन। एक्चुअल में एक फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने पर क्या होगा कि एच आइन यहीं पर रह जाएगा, जबकि बेस हमारे पास 10 इधर हो जाएगी, और ये वाली जो pH है ये ऊपर माइनस की शक्ल में आ जाती है, ठीक है। अगला काम आपने क्या करना है कि माइनस साइन अपनी जगह रखना है, ये जो pH है इसको एज इट इज लिख दीजिए, ये 5.3 है। और उससे अगला स्टेप क्या होगा आपके पास कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। अच्छा, बहुत से बच्चे होते हैं उनको ये मसला होता है, वो बाद में मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में, मिस ये कैसे निकाला आपने। तो आज मैं आपको साइंटिफिक में इसको निकालने का तरीका भी सिखा देती हूँ, उसको देख लीजिए। ये एक नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपके पास। आपने करना क्या है कि सबसे पहले आप इसे यहाँ ऑन कीजिए, उसके बाद सेकेंड फंक्शन पर जाइए और यहाँ पर ले लीजिए आप लॉग। इस तरीके से आ जाता है आपके पास एंटी लॉग। अब मेरे पास वैल्यू क्या है, -5.3। मैंने सबसे पहले प्रेस करना है माइनस, उसके बाद मैंने प्रेस करना है 5.3, उसके बाद मैंने इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस कर लेना है। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 5.01 एक्सपोनेंट -6। तो ये क्या होगा, ये सेंटीलॉग का सोल्यूशन है जो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है, 5.011 इंटू 10 की पावर -6, और इसकी यूनिट क्या होगी, मोल, यानी ये कंसंट्रेशन है, तो इसे यहाँ पे मोल्स होगी, ठीक है। अगला जो काम करेंगे वो आप क्या करेंगे, इसको देख लीजिए। अब आपने करना है ओ एच आइन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, तो इसके लिए पहले आपको पी ओ एच पता होना चाहिए। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पी ओ एच को इधर ही छोड़ देना है, 14 को इधर ही छोड़ देना है। ये जो पी एच है यहाँ पे प्लस है, ये वहाँ आ जाकर क्या हो जाएगी, माइनस। जस्ट अगले स्टेप में 14 में से आप ये वाली जो पी एच है जो आपको उसने स्टार्ट में दी थी 5.3, इसको माइनस कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 8.7। अब आपने क्या करना है, पी ओ एच किसके बराबर होता है, माइनस लॉग ओ एच आइन की कंसंट्रेशन। पी ओ एच तो आपको पता चल गई कितनी, 8.7। वंस अगेन आप बिल्कुल ऊपर वाले स्टेप की तरह करेंगे कि एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेने पर क्या होगा कि ओ एच आइन की कंसंट्रेशन यहीं रह जाएगी, बेस यहीं पर रहेगा 10, और ये जो पी ओ एच है ये ऊपर माइनस की शक्ल में आ जाएगा। एक मरतबा फिर मैं आपको दोबारा कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ कि 10 की पावर -8.7 किस तरीके से सॉल्व होगा। फिर आप एक मरतबा कैलकुलेटर उठाएंगे, इसको ऑन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाएंगे, ये वाला लॉग है, इस तरीके से बन जाता है ये एंटी लॉग। उसके बाद माइनस प्रेस करेंगे, और आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, 8.7, इसको एज इट इज लिख देंगे 8.7, और इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस कर देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.995 एक्सपोनेंट -9, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, लिख लेना है एज इट इज। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाता है, 10 की पावर -8.7 जो है वो सॉल्व होने के बाद 1.995 एक्सपोनेंट -9 मोल्स आ जाएंगे। इस तरीके से आपके पास एच आइन और ओ एच आइन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो कैलकुलेट हो जाती हैं। तो आई होप सो स्टूडेंट्स की इस तरह ही तीनों सेल्फ असेसमेंट जो है वो मैंने सॉल्व करवा दी, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर लीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।